सो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस व्लॉग के अंदर। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग में थोड़ा डिफरेंट करने वाला हूँ। मतलब आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में देखो, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कहीं पे रिलीजियस प्लेसेस पे दंगे फसाद हो रहे हैं, या फिर कहीं पे कोई मॉन्यूमेंट डिस्ट्रॉय किया गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करी गई है। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि अब इनकी सज़ा क्या होगी। कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हर टाइम पे जो दंगे फसाद होते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, भीड़ होती है। तो भीड़ के अंदर, क्राउड के अंदर आप किसी एक इंडिविजुअल को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। लेकिन कहीं अगर ये चीज़ें एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से 4-5 जो कि गिनत हो, मतलब 10 लोग भी हो सकते हैं, वो एन नंबर ऑफ पीपल जो कि काउंटेबल हो, वहाँ पे वो लोग ऐसी कोई अगर चीज़ परफॉर्म करते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के अकॉर्डिंगली क्या उनको सज़ा मतलब मिल सकती है और एवरीथिंग। तो मतलब मैं ये एक्चुअली मैंने टॉपिक रीड करा था, तो मेरे मन में था यार कि मैं ये ब्लॉग में डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। मेरा मन था कि आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोगों को ये चीज़ का ज्ञान हो कि एक्चुअली में कभी ऐसे अगर चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखो, बहुत सारे केसेस में तो क्या होता है, हमेशा भीड़ होती है। तो भीड़ को पुलिस, कोर्ट या कोई भी ऐसा लॉ सज़ा नहीं दे सकता। लेकिन बहुत सारे केसेस में भी ये भी होता है कि इंडिविजुअल है या फिर कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने कोई चीज़ परफॉर्म करी है, तो उसकी वजह से उनको वहाँ पे सज़ा मिल सकती है। हमारे लॉ आईपीसी सेक्शन 295 से लेकर 298 तक हमें यही चीज़ें स्टेट करी गई हैं कि एक्चुअली में इन लोगों की सज़ा क्या होगी। शुरुआत से आपको बताता हूँ, आईपीसी सेक्शन 295, इसके अंदर एक बहुत ही सिंपल चीज़ मेंशन करी गई है। आप जब लॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही लिखा गया है, आई एम नॉट रीडिंग द लॉ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, कि जब भी कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जब भी कोई मॉन्यूमेंट या फिर कोई स्पिरिचुअल प्लेस या फिर कोई रिलीजियस प्लेस, इन चीज़ों को जब भी डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वहाँ पे उनको जो है 2 साल तक की सज़ा, साथ में फाइन या फिर दोनों भी हो सकती है। लोगों के मन में डाउट आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। तो देखो, वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, या कोई भी ऐसी धार्मिक स्थल हो कि अगर कहीं भी किसी तरह से प्रहार किया जाता है कहीं भी, तो उन शख्स को या फिर वो ग्रुप ऑफ पीपल को सज़ा हो सकती है अंडर आईपी सेक्शन 295 के। इसी को एक लेवल एक्सटेंड करें तो 295 ए सेक्शन हमें ये अलाउ करता है कि जब भी कोई, जैसे कि कोई किसी ने कुछ अपशब्द बोले कहीं पे जाके, कोई एक धार्मिक स्थल का कोई एक समागम चल रहा है या फिर कोई कथा चल रही, कोई कहीं पे भी, मतलब ऐसी कोई चीज़ हो रही है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का एक प्रदर्शन किया जा रहा है, रिलीजियस कोई चीज़ हो रही है, वहाँ पे जाके किसी ने अपने गेस्टर्स ऐसे करे, या फिर किसी ने अपनी स्पोकन यानी कि वर्बली किसी को कुछ कहा, या फिर कुछ ऐसी एडवर्टाइजिंग करी जो कि किसी मतलब किसी मतलब धर्म को, अपोजिट धर्म को इंसल्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास आईपी सेक्शन 295 ए आता है, जो कि हमें ये अलाउ करता है 3 साल तक की सज़ा, और साथ ही में फाइन और या फिर दोनों भी हो सकते हैं। दोनों सेम है, लेकिन 295 को एक जगह एक्सटेंड किया गया है कि इन केस अगर कोई स्पोकन चीज़ें होती हैं, या फिर कोई वर्बल चीज़ें होती हैं, या फिर कोई ऐसे प्रदर्शन किए जाते हैं कि सामने वाला जो अपोजिट धर्म है उसको इंसल्ट करने के लिए इंटेंशनली। के अंदर ना सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है, आपकी इंटेंशन। जज एक्चुअली में ये जज करता है कि क्या उस शख्स की इंटेंशन रही होगी उस टाइम पे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे पहले ऐसे कोई सपोजिंगली किसी मेल के ऊपर लांछन लगाई गई है किसी फीमेल के द्वारा कि उसका रेप का केस है या फिर कुछ वैसा है। बहुत सारे केसेस में वो झूठे रेप के केसेस लगाए जाते हैं, लेकिन आखिरी में जज एक ऐसा चीज़ होती है जो कि खुद डिसाइड करता है कि एक्चुअली में वो चीज़ हुई है या फिर नहीं, अकॉर्डिंग टू द इंटेंशंस एंड जजिंग दैट माइंडसेट। जो भी कल्प्रिट का, विक्टिम का जो भी माइंडसेट है, उसके अकॉर्डिंगली जज जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो सही फैसला ले। अब जैसे कि आई एम टेलिंग अ शॉर्ट एग्जांपल कि होता क्या है, आप सपोजिंगली यदि किसी फीमेल का रेप हुआ है और वहाँ पे उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, आई एम जस्ट टेलिंग फॉर द एग्जांपल, उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट होती है जब वो पुलिस द्वारा लाई जाती है, तो कई बार क्या होता है, कुछ केसेस में पुलिस वाले खुद ही कह देते हैं दिस इज अ रेप। तो जो है सेक्सुअल एक्टिविटी दिखती है कि हुई है महिला के साथ, लेकिन वो रेप है या नहीं ये जज डिसाइड करेगा। एक बार ऐसे हुआ भी था एक कोर्ट में, आई डोंट रिमेंबर द ईयर एग्जैक्टली, 2003 या 2005 का कुछ ईयर था। तो वहाँ पे पुलिस ने कोर्ट में जाके ये स्टेटमेंट दी है कि इनके जो है रेप, मेडिकल रिकॉर्ड में ये बताया जा रहा है कि सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, इनका रेप हुआ है। यहाँ पे जज ने उनको सलाम करा था इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये काम जज का है। सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, दैट इज़ ओके, लेकिन अगर वो रेप है या फिर नहीं है, या फिर वो फीमेल के कंसिडरेशन से हुआ है,
तो वो इंटेंशंस देखना और उस चीज़ के ऊपर जज करना, वो जज का काम होता है, और वो ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ जज ही सुना सकता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आईपी सेक्शन 296 के अकॉर्डिंगली यदि कोई भी, जैसे आप समझ लीजिए कोई समागम चल रहा है या कोई वैसी चीज़ चल रही है, तो वहाँ पे अगर कोई शख्स आके, कोई इंसान आके या ग्रुप ऑफ पीपल आके उन असेंबली को, क्योंकि हम लॉ की लैंग्वेज में कोई भी क्राउड हो, खड़ा हो, और क्राउड हो या फिर कोई स्पिरिचुअल चीज़ें हो रही हो, तो हम उन्हें असेंबली ही कहते हैं। तो वहाँ पे अगर यदि कोई भी शख्स आकर उस असेंबली को डिस्ट्रॉय करने की या फिर उस असेंबली के अंदर मिसाकर क्रिएट करने की ट्राई करता है, तो ये भी एक कानूनी जुर्म है। इसकी सज़ा आईपी सेक्शन 296 में मेंशन है, और 1 ईयर टर्म ये एक्सटेंड हो सकता है, और साथ ही में फाइन या फिर 2 सेक्शन 297 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, मेरे को मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था इसको। यहाँ पे क्या बताया गया कि यदि कोई भी फ्यूनरल राइट्स हो रही है या फिर ब्यूरियल जो चीज़ें होती है, जैसे कि किसी का अंतिम संस्कार हो गया, दफन करना किसी को, जब किसी धर्म में दफन भी करते हैं, तो वहाँ पे जो है यदि कोई भी शख्स आके वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फिर वहाँ पे आके डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है, और वो उस चीज़ को रोकता है या फिर ब्यूरियल राइट्स को या फ्यूनरल राइट्स को नहीं होने देता, या फिर कोई ऐसी उत्पत्ति अपनी जनरेट करता है जिसकी वजह से वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाए, तो वहाँ पे आईपी सेक्शन 297 अलाउ करता है लॉ को 1 साल तक की सज़ा, और साथ ही में फाइन या फिर 2। ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि ये और चीज़ों से बिल्कुल अलग है, मॉन्यूमेंट से अलग है, गेस्टस से अलग है, लेकिन ये चीज़ें फ्यूनरल राइट्स के लिए स्पेशली बनाई गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पे किसी का दाह संस्कार हो रहा है और वहाँ पे कुछ जैसे परिवार के लोग आके अपने पैसों की मांग करते हैं या कोई भी इस चीज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो है जो उनके घर वाले डायरेक्टली कॉल द पुलिस एंड जस्ट से कि दे आर द क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स बिटवीन द फ्यूनरल राइट्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर और द इंडिविजुअल और समथिंग। तो ये एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा, कानून बनाया गया। 298 सेक्शन के अंदर क्लियरली एक चीज़ मेंशन करी गई है कि वहाँ पे जो है आपको, यदि किसी शख्स ने कुछ ऐसे अपशब्द बोले हैं किसी धर्म को लेके, या फिर किसी चीज़ ऐसे या फिर किसी धार्मिक शख्स के ऊपर ऐसे शब्द बोले हैं, या फिर किसी को सामने से बोले हैं, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने किसी धर्म के बारे में बुरी बातें फैलाई हैं, तो वहाँ पे जो है ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए बताया गया है। अंदर भी सज़ा 1 साल तक की होती है, और साथ ही में फाइन या फिर 2। तो ये 4 सेक्शंस हैं हमारे पास। वेल अकॉर्डिंगली तो 5 है, लेकिन एक वो 295 एक्सटेंडेड है। तो 4 सेक्शंस हैं हमारे पास जो कि हमको रिलीजियस राइट्स के ऊपर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और हमें बताते हैं कि हमारे एक्चुअली में राइट्स क्या है रिलीजियस चीज़ों के ऊपर। किसी का मॉन्यूमेंट डिस्ट्रॉय करना, किसी को गलत गेस्चर्स देना, एडवर्टाइजिंग करना, जो आजकल मीम्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, और रही बात की स्पिरिचुअल असेंबली को डिस्ट्रॉय करना, या फिर उसको चीज़ को डिस्टर्बेंस में लाना, या फिर किसी के ऊपर ऐसे गेस्चर्स करना, फ्यूनरल राइट्स के ऊपर प्रॉब्लम देना, या फिर किसी को ऐसे अपशब्द बोलना जो कि नहीं बोलने चाहिए, तो ये इन चीज़ों के ऊपर हमारे लिए लॉ बने हुए हैं और हमें कानून प्रोटेक्ट करता है।